एससीएल से आईएएस बनने वाले योग्य अधिकारियों के लिए साल 2020 भारी रहा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने बताया कि यूपीएससी द्वारा नॉन एससीएच को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2020 तक पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। इसलिए चयन प्रक्रिया को लैप्स माना जाएगा। आपको बता दें कि नॉन एससीएच अधिकारियों को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। नॉन एससीएच को आईएएस में चयन करने की प्रक्रिया को लेकर क्या पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई दिशा निर्देश दिए थे? इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से। नॉन एससीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को क्या दिशा निर्देश जारी किए थे और क्या 31 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था? इस समय मेरे साथ हैं हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग, इनसे जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि 2016 में जो याचिकाकर्ता हैं, जो इस वक्त भी हमारे कैंडिडेट हैं, मिस्टर सुरेंद्र सिंह दैया, उन्होंने इस प्रक्रिया को चैलेंज किया था 2016 में। तब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने इस मामले पर रोक लगा दी थी कि सिलेक्शन नहीं हो सकती, और क्योंकि वो रोक 31 दिसंबर के बियॉन्ड जारी रहा, इस वजह से सिलेक्शन उस समय की भी लैप्स हो गई थी। अगर आप इस वर्ष का देखें तो इसमें हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अगस्त के महीने में सारी सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगाई थी। अब वो हालांकि वो रोक वाला ऑर्डर बाद में 1 महीने बाद हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया था, ये कहकर कि ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया है ये जारी रह सकती है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अधीन रहेगा। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इंटरव्यू प्रोसेस अप टू द यूपीएससी 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हो सका। तो अगर इन वे देखा जाए तो ये सिलेक्शंस जो हैं इस साल भी लैप्स मानी जाएंगी, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन जैसे कि पिछले 4 वर्ष से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, इंक्लूडिंग द रीज़न कि ये लैप्स हो जाती हैं, तो ये वर्ष भी एक तरह से उन पर भारी रहा। गर्ग साहब, यानी कि नॉन एससीएस से आईएएस बनने के लिए ये पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी? जी, पहले भी ऐसे ही होता रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2016 से जो लैप्स चल रहे थे तो वो पूरी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट दोबारा ड्रॉ होती है, वैकेंसीज दोबारा से डिटर्मिन होती हैं, क्योंकि वो वैलिडिटी जो है वैकेंसीज डिटर्मिन होने की वो 1 साल तक रहती है, जो कि 31 दिसंबर तक है। गर्ग साहब, इस मामले में क्या पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी किए थे? देखिए, जहाँ तक हमारे याचिकाकर्ता की पिटीशन का सवाल है उसमें ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। उसमें तो डायरेक्शन सिर्फ ये थी कि जो चयन किया जाएगा वो हाई कोर्ट में जो खंडपीठ के पास जो रिट पिटीशन है उसके फैसले के अधीन होगा। लेकिन क्योंकि एक नया प्रोसेस जो इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें एग्जामिनेशन लिया गया करीब 400 कैंडिडेट्स के बीच में, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की क्वेश्चनिंग देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द एग्जामिनेशन लिस्ट। अब उनकी याचिका में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करें, लेकिन अगर वो नहीं हो पाती है प्रक्रिया पूरी तो वो लैप्स ही मानी जाएंगी। गर्ग साहब, नॉन एससीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के मामले में कानून क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक कानून का सवाल है उसके अब ये 2 भाग होंगे। जैसे तो एक तो आपने मुझसे ये लैप्स के बारे में पूछा, कानून इसके बारे में स्पष्ट है कि यूपीएससी तक इंटरव्यू प्रोसेस एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द नेम्स वो 31 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए। जो दूसरा भाग है कानून का वो ये है कि इसमें एग्जामिनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। पूरी सिलेक्शन जो है वो एक कैंडिडेट के एसीआर रिकॉर्ड के बेस पर ही की जानी चाहिए। यही बाकी सब राज्य करते आ रहे हैं और यही हरियाणा सरकार ने पिछले 23 साल से भी किया है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इनका कहना है कि नॉन एससीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 31 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था, लेकिन
ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कानून के हिसाब से नॉन एससीएस अधिकारियों को आईएएस में चयन करने के मामले में प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।